नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम, एक ऐसा साधारण व्यक्ति जिसके अंदर असाधारण प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश की अपोजिशन पार्टी भगवान का नाम बाद में लेती होगी, लेकिन पहले उसका नाम लेती होगी। एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा आलोचनाएं होते हुए भी अपने आप को लगातार मजबूत कर रहा है। एक ऐसा साधारण व्यक्ति जिसको इस देश में ही नहीं पूरे विश्व ने उसकी प्रतिभा का लोहा माना है। एक ऐसा साधारण व्यक्ति जिसने अपनी दूर नीतियों की वजह से, दूरदृष्टि की वजह से हमारे इस देश का मान सम्मान देश में नहीं विदेशों में भी बहुत। हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी के बाद में अगर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई हुए हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी इसलिए ही लोकप्रिय नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर कुछ विशेषताएं भी बहुत ज़्यादा हैं जो उनको सभी नेताओं से अलग करती हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री ही क्यों न रहे हों। एक तो उनकी निर्णय लेने की क्षमता। बहुत से प्रधानमंत्री अभी तक हुए जो सही समय पर सही निर्णय ना ले पाए, शायद उसकी वजह से हमारी देश ने कई परेशानियों का सामना भी किया। लेकिन ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये निर्णय लेने में समय नहीं लगाते हैं और शायद इसीलिए ये सबसे ज़्यादा आलोचनाओं का पात्र होते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी से पहले आरएसएस में होने की वजह से इनको मुस्लिम विरोधी कहा गया और अभी भी अपोजिशन इनको मुस्लिम विरोधी ही कहती है। अगर ये इतने ही बड़े मुस्लिम विरोधी हैं तो पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा देशों में उनको जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया वो मैक्सिमम मुस्लिम देश ही हैं। आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मार्च 2012 में टाइम मैगजीन में के एशियाई संस्करण के कवर पर वो नज़र आए। 2014 और 2016 में टाइम मैगजीन की रीडर्स पोल का विजेता भी उन्हें घोषित किया गया। 2015 में फॉर्च्यून मैगजीन के विश्व के महानतम नेताओं की पहली वार्षिक सूची में मोदी जी को 5वां स्थान दिया गया। 2018 में मार्जी ट्विटर पर राज्य के तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बने वो। फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली नेता बताया और 2015, 2016 और 2018 में दुनिया का 9वां सबसे शक्तिशाली नेता उनको बताया गया। 2016 में लंदन के मैडम तुसाद वक्स म्यूजियम में मोदी जी की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये तो वो पुरस्कार हैं, ये जो टाइम्स मैगजीन के द्वारा उनको सबसे शक्तिशाली बताया गया या एशियाई कवर में वो नज़र आए। लेकिन अब मैं आपको वो देश बताता हूँ, वो मुस्लिम देश बताता हूँ जिसमें मोदी जी को उनके देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, जिससे कि मोदी की जो मुस्लिम विरोधी छवि है वो दूर हो सके। फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर जो उनके यहाँ का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया। अफ़गानिस्तान ने अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार दिया। सऊदी अरब ने जो उनका सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है किंग अब्दुल अजीज सैश पुरस्कार दिया गया। मालदीव निशाने इजुद्दीन ये पुरस्कार दिया गया। मनावा में द किंग हमाद आर्डर ऑफ रेनेसा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आर्डर ऑफ जायद। ये वो मुस्लिम देश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च, जो उनके यहाँ का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया गया है। तो आप खुद बताइए कि क्या मुस्लिम देशों के विरोधी हैं या मुस्लिम के विरोधी हैं मोदी जी। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री जी को अन्य पुरस्कार दिए गए। रूस के द्वारा आर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में के लिए उनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। बिल एंड मिलिंडा गेट्स ग्लोबल के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बड़े स्तर पर इस अभियान को चलाया और आज भी चल रहा है, इसके लिए गोल कीपर का पुरस्कार दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
जितनी ज़्यादा आलोचनाएं की जा रही हैं उतनी ही तेज़ी से वो विश्व स्तर पर एक ताकतवर नेता के रूप में उभर रहे हैं। ये क्यों उभर रहे हैं? उनके अंदर की जो इच्छा शक्ति है, जो आत्मशक्ति है, कभी न रुकने वाली, काम पर विश्वास करने वाली और आलोचनाओं को सुनकर और अपने को मजबूत करने वाले हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हमारे प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ बताते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर अनपढ़ प्रधानमंत्री हमारे देश को विश्व के 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना सकता है तो ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। अगर ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री जो आज पूरा देश, पूरा विश्व भविष्य की सुपर पावर के रूप में अगर इंडिया को देख रहा है तो ऐसा अनपढ़ हमारे देश के लिए बेहतर है उन पढ़े लिखों के लिए। आज पाकिस्तान पूरे विश्व में भिखमंगा बना घूम रहा है। ये कूटनीति किसकी है? माननीय मोदी जी की, वरना इसके पहले की भी सरकारें रही हैं। क्या उनके अंदर ये हिम्मत थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा सके? नहीं। एक साधारण सी पृष्ठभूमि से निकलने वाला व्यक्ति, जिसके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी चाय की दुकान रेलवे स्टेशन पर लगाते थे, एक बहुत ही साधारण सी पृष्ठभूमि और गरीबी को देखने वाला व्यक्ति, 40 साल तक भिक्षा मांगकर खाने वाला व्यक्ति अगर हमारे देश को एक सही रास्ते पर विकास की ओर ले जा रहा है तो ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री ही हमको चाहिए, ना कि कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जैसा कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी को अनपढ़ बताते हैं। आलोचनाएं ही व्यक्ति को सफल बनाती हैं, ये तो सुना करते थे, लेकिन आलोचनाओं से लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनता रहा। उसकी जितनी आलोचनाएं हुई उतना ही ज़्यादा वो प्रखर होके निकले हैं। ऐसे हैं हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी।